हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ही करेंगे बस। पहले ये समझ लो, आराम आराम से समझाती हूँ इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में थोड़ा फास्ट कर दूँगी समझाना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये दोनों प्रूफ करने। अब इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव होता है वन वन फंक्शन और सर्जेक्टिव होता है ऑन टू फंक्शन। वो दोनों क्या है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता के रखा है। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन दे के रखा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर क्या है, ये नेचुरल नंबर क्या है मैं बता दूँ। ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। ठीक है, मतलब ये अगर हो गया हमारा डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, डोमेन और ये हो गया हमारा कोडोमेन। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ से फंक्शन जा रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा करके जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर दे के रखा है ना फंक्शन। 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू दूर कहीं पे 9 पे जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली देख सकते हो तुम, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही वैल्यू आएगा, इसका मतलब वो 1 1 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो एक ही तो वैल्यू आएगा ना, दूसरा कोई नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, 4 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो एक का एक इमेज आ रहा है तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या देखना होता है कि कोडोमेन में सारा जो है वो रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 1 के साथ 1 का हो गया, 2 के साथ 4 का हो गया, 3 के साथ 9 का, 4 के साथ 16 का। बीच में कितना सारा नंबर छूट रहा है ना, देखो 2 छूट गया, 3 छूट गया, फिर 5 6 7 8 छूट गया। तो छूट जाता है तो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ऑन टू के लिए नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया पहले से ही कि ये 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, मतलब इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हमको एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 पकड़ना होता है और फिर प्रूफ करना होता है कि x1 इक्वल्स टू x2 है कि नहीं। अगर होता है तो वो 1 1 फंक्शन है। अब देखो हम इंजेक्टिव के लिए पहले करते हैं, लेट x1 और x2 मान लो दो एलिमेंट है नेचुरल नंबर पे। ठीक है, सच दैट कुछ इस प्रकार से कि एफ ऑफ x1 जो है इमेज ऑफ x1 इक्वल्स टू इमेज ऑफ x2 है, तो एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ x1 मतलब एफ ऑफ x क्या दे के रखा था, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी x की जगह पे x1 बिठा दो और यहाँ पे x2 बिठा दो, ये हो गया। अब देखो x2 स्क्वायर को इस साइड में लेके आ जाओ तो ये माइनस होके आ गया। अब ये कौन सा चीज़ आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। अब सोचो यहाँ पे x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर भैया होता है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव वैल्यू को जब ऐड करोगे तो क्या कभी भी ज़ीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तुम लिख दो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। साइड में लिख देना x1 प्लस x2 नॉट इक्वल्स टू 0 एज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, लिख दिया। अभी इससे हम लिख सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2। तो ये देखो आ गया हमारा ऑन टू फंक्शन। जब हम इमेज सेम पकड़ते हैं तो अगर एलिमेंट भी सेम आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो सो द फंक्शन इज इंजेक्टिव। क्या हो गया, इंजेक्टिव। अब हम प्रूफ करते हैं सर्जेक्टिव के लिए। सर्जेक्टिव में ना हम कौन सा वैल्यू लेते हैं, y कोडोमेन पे लेते हैं। y या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो y की जगह पे। y एक एलिमेंट है बेसिकली जो कि इमेज होगा f ऑफ x का। ठीक है, तो y मान लो कोडोमेन पे है। कोडोमेन क्या देके रखा है हमें यहाँ पे, नेचुरल नंबर का। तो लिख दो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे लेट लिखना, सच दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, मतलब x का इमेज है y। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या सारा जो y है पूरा का पूरा, मतलब जितना कोडोमेन में एलिमेंट है वो क्या सारे का सारा इमेज में आ रहा है। यहाँ पे तो दिख गया कि नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू रूट वाई। अब इससे देखो क्या y का सारा नेचुरल वैल्यू होने से x नेचुरल होता है कि नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर तुम मान लो यहाँ पे 1 बिठा दिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो x नेचुरल हो गया। अब जब यहाँ पे 2 बिठाओगे तब रूट 2 का वैल्यू तो किसी भी प्रकार से नेचुरल नहीं होगा।
तो x जो है y के सारे वैल्यूज़ के लिए x नेचुरल नहीं है, y के सारे नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ के लिए x जो है वो नेचुरल नहीं है। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये जो चीज़ है नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको फॉर ऑल नोटेशन कहते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, मतलब y के सारे नेचुरल वैल्यूज़ के लिए x नेचुरल नहीं होता। इसका मतलब y का जितना भी वैल्यू है वो सारा का सारा रिलेशन में नहीं आ रहा। देखो y 1 का वैल्यू रिलेशन में आएगा, 1 का अगर रूट निकालोगे तो 1 आ गया, 4 का रूट निकालोगे 2 आएगा, फिर 9 का आएगा तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन सारा का सारा नहीं आ रहा, मतलब क्या हो गया कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2, 3 बाकी है करेंगे।